बात कर रहे थे भूगोल की, जिसमें एशिया महाद्वीप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। बाकी के जो महाद्वीप बचे उनके बारे में पढ़ना। देखो हेडिंग डालिए, विश्व के महाद्वीप होता क्या है इसके बारे में। पीडीएफ किसी ने नहीं लिखी है? विश्व के महाद्वीप में लिखना, महाद्वीप होता क्या है। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्से पर हमारी पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से पर जल तथा 69% हिस्से पर क्या है, थल यानी भूमि है। भूमि की नहीं है। 71 पर जल है, 69 पर 29 पे क्या है, भूमि है। कितना लिख लिया? पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर जल और 1/4 हिस्से पर स्थल। पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर जल है और 1/4 हिस्से पर स्थल भाग की मौजूदगी है। इतना लिख लिया। इसके बाद देखिए, पृथ्वी का समस्त स्थल भाग, पृथ्वी का समस्त स्थल भाग 7 महाद्वीपों में बटा है। 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। अगला पॉइंट लिखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। इसके बाद कॉमा लगा के लिखना, अफ्रीका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, कॉमा अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, कॉमा लगाते जाना, उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर लिख लीजिए। हेडिंग डालो, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखना है, क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप में। हेडिंग डल गई, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसमें लिखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। हो गया। यह महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध, यह महाद्वीप
पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव। अब बात क्या कह रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। हो गया। यह महाद्वीप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यह महाद्वीप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। हो गया। इन्हीं महासागरों के दक्षिणी हिस्से को अंटार्कटिक महासागर अथवा दक्षिणी सागर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं महासागरों के दक्षिणी हिस्से को अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण सागर के नाम से जाना जाता है। लिख लिया। अगला पॉइंट, इस महाद्वीप को खोजने का प्रथम प्रयास कैप्टन कुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कौन से महाद्वीप को? अंटार्कटिका को। किसने खोजा? कैप्टन कुक के द्वारा खोजा गया। हो गया। परंतु यह मुख्य भूमि तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। क्या कारण था कि ये सफल नहीं हो पाए? बताएगा कोई? पानी था। तो समुद्र से तो ये गए थे, यहाँ पहुंच क्यों नहीं पाए? विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। काले कलूटे कहाँ होते हैं? उत्तरी ध्रुव पे जाओगे तो बर्फ मिलेगी, ठंडी होगी। दक्षिणी ध्रुव पे जाओगे तो भी क्या होगी? ठंडी होगी। यहाँ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ भी है और ऊपर भी है। तो यहाँ ये बर्फ के छोर तक नहीं पहुंच पाए, मतलब बर्फ पर तो पहुंच गए, लेकिन जो मिट्टी थी, स्थल था, वहां तक पहुंचने में ये क्या हो गए? सफल नहीं हो पाए। ठीक है। इसके पश्चात आगे लिखना,
इसके पश्चात वर्ष 1820 के समय वर्ष 1820 के समय वर्ष 1820 के समय बेलिंग-गौसेन के द्वारा बेलिंग-गौसेन के द्वारा इस महाद्वीप की मुख्य भूमि को खोजा गया। वर्ष 1820 में बेलिंग-गौसेन के द्वारा इस महाद्वीप की मुख्य भूमि को खोजा गया। हो गया। अगला पॉइंट, अंटार्कटिक महाद्वीप का अधिकांश भाग अंटार्कटिक महाद्वीप का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अंटार्कटिक महाद्वीप का अधिकांश भाग वर्ष भर किससे ढका रहता है? बर्फ से। इसीलिए तो जो इनके पहले आए थे उनके द्वारा मुख्य भूमि को नहीं खोज पाया गया। कैप्टन को गए थे ना पहले, ये ढूंढते रहे ये बर्फ रखी कैसे है, लेकिन इन्हें मुख्य भूमि नहीं मिली। वर्ष 1820 में बेलिंग-गौसेन गए, उन्होंने इसकी खोज की कि इस पे वास्तव में मिट्टी है कि नहीं है, क्योंकि महाद्वीप तो उसे बोलते हैं जहां मिट्टी हो, स्थल हो, क्योंकि बर्फ तो पानी पर भी तैरती है। प्रश्न यदि कभी पूछ ले कि बर्फ का कितना हिस्सा पानी में डूबा रहता है, बर्फ का कितना हिस्सा पानी में डूबा रहता है, तो टोटल होते हैं 10 भाग, जिसमें से 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहता है। मतलब 10 फीट यदि बर्फ है तो यदि आपको पानी के ऊपर 1 फीट दिख रही है, इसका मतलब वो गहराई में कितने फीट तक है? 9 फीट तक। यदि कोई बर्फ पानी में तैर रही है तो 1 फीट यदि उसकी ऊंचाई है पानी से ऊपर, तो नीचे कितनी गहराई होगी? 9 फीट तक। ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए समझा दिया। हो गया। अधिकांश क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, अंटार्कटिक महाद्वीप में जब सूर्य उत्तरायण में होता है, किसमें होता है? उत्तरायण में होता है, तो यहाँ पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात होती है। कुंभकर्ण के लिए ये ठीक था, लेकिन वो 6 माह सोता तो था, 6 माह जगता नहीं था। जब सूर्य कहाँ हुआ? उत्तरायण में, मतलब उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा ठंडी होगी। 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की रात। अरे सुन लो, यहाँ से सूरज 6 महीने तक एक साथ दिखेगा। जैसे सुबह से शाम तक दिखता है, सुबह निकला शाम को अस्त हो गया। यहाँ अस्त नहीं होता, जैसे ही उसकी आभा कम होगी
थोड़ी देर बाद वो फिर से तेज रोशनी में दिखने लगेगा। तो 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। जब ये उत्तरायण से दक्षिणायन में आता है तो फिर यहाँ क्या होता है, रात हो जाती है। ठीक है, चांद दिखेगा, तारे दिखेंगे टिमटिमाते हुए, सूर्य दिखेगा। हो गया। अगला लिखिए, ग्रीष्म और शीत ऋतु में महाद्वीप का आकार बदलता रहता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु में महाद्वीप का आकार बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, कोई बताएगा? ग्रीष्म और शीत ऋतु में महाद्वीप का आकार बदलता रहता है। कोई समझाएगा यहाँ कि क्यों बदलता रहता है? थोड़ी सा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ क्या है, बर्फ है। ग्रीष्म यानी गर्मियों में बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? मिट्टी दिखेगी कि ढक जाएगी? दिखेगी। अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी भी है और बुरी भी है। लेकिन महाद्वीप का आकार यदि बढ़ाना है, भले ही मिट्टी इतने पर हो लेकिन बर्फ इतना कवर किए, अच्छी बात है, महाद्वीप का आकार बढ़ रहा है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ये बर्फ पिघलते हुए इतनी बचती है तो आकार कम हो जाता है। इसलिए लिखा है कि ग्रीष्म और शरद ऋतु या शीत ऋतु में महाद्वीप का आकार बदलता रहता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अंटार्कटिक महाद्वीप का अंटार्कटिक महाद्वीप का अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर नाम क्या है, विंसन मैसिफ मावना है ये। अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर विंसन मैसिफ है। हो गया। अब ये शिखर का नाम है, पर्वत का नाम क्या है, लिखिए, यह क्वीन मोड पर्वत पर स्थित है। पर्वत का नाम क्या है, क्वीन मोड। जैसे माउंट एवरेस्ट इस पे है, हिमालय पे, ऐसे विंसन मैसिफ पर्वत शिखर यानी चोटी इस पर है, क्वीन मोड पर्वत पर स्थित है। कटिंग हो गया अभी। इसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5140 मीटर। हो गया। इसकी ऊंचाई 5140 मीटर। जिसका रह गया हो घबराने की बात नहीं, घर जाके PDF से लिख लेना, पढ़वन हो। अगला पॉइंट लिखिए, अंटार्कटिक महाद्वीप में ना तो जनसंख्या निवास करती है, अंटार्कटिक महाद्वीप में ना तो जनसंख्या निवास करती है
और ना ही यहाँ पर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का विकास हुआ है। अंटार्कटिक महाद्वीप में ना तो जनसंख्या निवास करती है, ना ही यहाँ पर वनस्पतियों और जीव जंतुओं का विकास हुआ है। कारण क्या है, क्यों नहीं रहती है जनसंख्या? अरे बर्फ है, झरना है, बढ़िया नहाए, बर्फ को गर्म करके पानी बना ले, पी ले। कारण क्या है, यहाँ क्यों नहीं रहती? और चलो ठीक है, अच्छा पॉइंट कि 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। खाने के लिए कुछ नहीं है? अरे बगल में इतना बड़ा समुद्र है, मछली पकड़ो, भूनो, पकाओ, खाओ। कारण क्या है? इतनी ज्यादा ठंड होती है, माइनस में पारा चला जाता है, ठीक है, हड्डियां टूट जाती हैं। हड्डियां क्या की बनी? कैल्शियम। जब माइनस में जाओगे तो हड्डियां गल जाती हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाओगे, इसलिए। और दूसरी बात, वहाँ वनस्पतियाँ है ही नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? बर्फ जब पिघलती है तो क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अपन फ्रिज में पानी रख देते हैं, फ्रिज में पानी रखते हैं, क्यों जम जाता है? वो तो गैस है फ्रिज के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, फ्रीऑन गैस होती है जो फ्रिज में रखे खाने को ठंडा करती है। CO2 जैसे ही H2O से क्रिया करता है, ये जमने लगता है। अब यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, ठंडियों में पहुँच गए तो CO2 कम रिलीज होगी, गर्मियों में पहुँच गए तो जब बर्फ पानी में बदलेगी तो CO2 ज़्यादा रिलीज होगी। वैसे ही ऑक्सीजन नहीं है वहाँ, अब रहोगे कैसे? वैसे ही मर जाओ। वनस्पतियाँ होती, पेड़ पौधे होते तो यहाँ पर जीव जंतु भी पाए जाते और लोग निवास भी करते। अब कुछ वेधशाला यहाँ पर बना दी गई हैं। क्या बना दी गई? वेधशाला। वेधशाला का मतलब लैब। ज़्यादातर देशों ने यहाँ पर लैब बना ली, जैसे भारत की दक्षिण गंगोत्री के नाम से यहाँ पर लैब है, भारती के नाम से यहाँ पर लैब है। लैब में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। जैसे अभी कोविड आया था, उसकी वैक्सीन कैसे तैयार करनी, हाल ही में अभी जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं या समाप्ति की ओर है, उन्हें कैसे बचाया जाए, उनके बीज वगैरह जो फसलें उनके बीज कैसे संरक्षित किए जाए, उनके लिए वेधशाला है। अभी तक आलू क्या करते थे, आलू लगाना है, बड़ा आलू हुआ 2 पीस कर दिए, मतलब इसमें अंकुरित हो गए, 2 पीस हो गए तो इसे लगा दिया। अब वेधशाला में इसके बीज का निर्माण हो चुका है, आलू के बीज का, अभी हाल ही में चर्चा में था, ठीक है। अब आलू भी लगाना नहीं पड़ेगा, जैसे गेहूं बो देते हो, प्याज का बीज आता है, कन बोलते हो, ऐसे ही आलू का बीज भी 2-4 साल में आने लगेगा और वो हाइब्रिड होगा। एक पौधे में कम से कम 2 से 4 किलो आलू निकलेगा। अब ये क्यों निकाला जा रहा है, क्यों वेधशालाएं बनाई जा रही है? जनसंख्या 7 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, भारत में ही 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, दुनिया में कितने हैं? 700 करोड़ से ज़्यादा हो गए। एक आलू के 2 पीस किए, 4-6 इसमें निकले, 4-6 इसमें निकले, 1-1.5 किलो निकले।
अब बीज बन के तैयार हो गया है तो एक बीज से कितना निकलेगा? 2 से 4 किलो। खेती में खाद क्यों डालते हैं? खेती में यदि खाद ना डालें गेहूं वगैरह में तो उसकी हाइट कितनी रह जाए? 1 फीट रह जाए, मतलब इतनी। लेकिन खाद बीज डालते तो हाइट कितनी हो जाती? कमर तक आ जाती, फसल भी अच्छी होती। ठीक, अब एक हिसाब से तो ये खराब है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं पूरा रसायन से भरा हुआ है, खाद मिला हुआ है। लेकिन मजबूरी है, इतनी सारी जनसंख्या है, यदि खाद बीज नहीं डालेंगे तो किसान अपना भर पेट भर पाए, बाकी सब मर जाएंगे। जो लोग कहते हैं शाकाहारी रहो, उनसे जाके पूछो। पश्चिम बंगाल में क्या काली माता नहीं, अपन 9 दुर्गा की पूजा करते हैं 9 दिन। ये त्योहार मनाया कहाँ जाता है विशेष रूप से? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे लगा हुआ है। कहाँ लगा है? समुद्र के किनारे। क्या यहाँ के लोग केवल गेहूं चावल पर ही निर्भर हैं? हाँ, चावल ज्यादा खाते हैं, गेहूं होता नहीं है। दूसरा, फिश पकड़ी, करी बनाई, राइस मिलाया और खा गए। क्या यहाँ के लोग मांसाहारी हैं? वो भगवान की पूजा कर सकते हैं कि नहीं करते? जितने तटीय क्षेत्र हैं भारत के 9 राज्य समुद्र तट के किनारे लगे हैं। क्या उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर, वहाँ के लोग मछली नहीं खाते हैं? खाते हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम है, क्या वहाँ के लोग मछली नहीं खाते? समुद्र से झींगा मछली जो कुछ मिलता है सब खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपन लोग कहें नहीं हम हिंदू धर्म से हैं, मांस नहीं खाएंगे। अरे मांस का मतलब जैसे मुर्गा मुर्गी हो गया, जानवर हो गए, जीव जंतु जो समुद्र से पकड़ के ला रहे हैं वो उनका भोजन ही है। यहाँ गेहूं होता नहीं है, क्या होता है? चावल होता है, इसमें खाएंगे। पेट भरना है इसलिए मछली खाना है। सब्जी में खा लो, 1 घंटे बाद फिर भूख लगाएगी। मछली के 8-10 पीस रखो बढ़िया से, ठीक है, काय को भूख लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जैसा वातावरण होगा उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। अभी जबलपुर के पास मंडला जिला है, ठीक है, वहाँ चले जाओ, आपको रिश्तेदारी में 4 दिन फंस गए तो 4 किलो वजन कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ रोटी नहीं बनती, चावल बनते हैं। और चावल आपने कड़ी में खाए हैं, दाल में खाए हैं, इसके अलावा नहीं खाए। बताओ खाए हैं क्या? अरे रोज रोज सब्जी में कौन खाता है चावल? किसी दिन कड़ी बन गई, रोटी नहीं खाना है, कड़ी में चल लेंगे। दाल बन गई, हमारी गुड़िया है, कड़ी बन गई तो कहा 2 दिन फ्रिज में रखी रहे, खानी तो कड़ी है जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। जब शादी नहीं हुई थी गुड़िया की तो 4 लोग रहते, हम, पापा, मम्मी और गुड़िया। कड़ी बनती थी इतनी, ठीक है, सब्जी बनी नहीं इतनी, लेकिन कड़ी बनी इतनी, क्योंकि सुबह खानी है, दोपहर को खानी है और रात में खानी है। दूसरे दिन भी सुबह दोपहर शाम 6 टाइम का खाना है गुड़िया को। और गुड़िया चली गई तो दूसरी गुड़िया आ गई दूसरे घर से, उसका भी यही हाल है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो जीव मनुष्य समुद्र के किनारे हैं वो मांस नहीं खा सकते, उनका जीवन इसी पर टिका हुआ है। आप लोग ना खाओ, कहने का मतलब मछुआरे कहाँ जाएंगे? परंपराओं से चले आ रहे हैं कि तुम मछली पकड़ो, पैसे कमाओ और जिन्हें ज़रूरत है वो लेंगे, खाएंगे, पेट भरेंगे। कोई कहे नहीं हम तो वेजिटेरियन हैं,
उनसे बोलना आंखों की कभी दवाई करवाइए क्या। क्या बोला? आंखों की दवाई करवाइए क्या। आई ड्रॉप आती है ना, मछली का तेल होता है वो पूरा। क्या होता है? मछली का तेल। हम मांस नहीं खाते हैं, पौधों से बढ़िया टमाटर तोड़ ले, उनके बच्चे ही तो क्यों खा रहे हैं? हर चीज में जो जीवित चीज है, जैसे पेड़ पौधों को जीवित माना, उन्हें काट रहे हो, भाजी लाए चने की काटी हो खा गए, कहाँ तक? ठीक है, शैम्पू लगाते हैं पंडित जी, नहीं हम दूर रहते हैं। मांस उसमें क्या डालते हैं? अंडा डालते हैं, तब तो उसमें चिकनाहट आती, बिना अंडे के बन ही नहीं सकते। या फिर ज्यादा बड़े पंडित जी हो ले जाओ तला, लेकिन ये तलेगी नहीं ना, ये तला पूरा खजुराहो का है। अगला पॉइंट लिखो। अंटार्कटिका में पेंगुइन नामक पक्षी तथा क्रिस मछली देखने को मिलती है। अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी और क्रिस मछली। अब वो क्रिस ऋतिक रोशन वाला क्रिस नहीं, क्रिस मछली देखने को मिलती है। वनस्पतियों में लाइकेन व मॉस दिखाई देती है। वनस्पतियों में लाइकेन व मॉस दिखाई देती है। लाइकेन को क्या बोलते हैं? शैवाल। मॉस को क्या बोलते हैं? कवक और शैवाल का जोड़। अरे लाइकेन और मॉस क्या होता है पता है? बरसात होती है, दीवारों पर छोटी छोटी सी काई जम जाती है। पानी में देखा होगा, एक तो जहाँ टैंक में पानी भरा होगा दीवार से भी चिपकी होगी, कुछ पानी पर तैरने लगती है। तो क्या है? यही है ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत, यही है। सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में होता है। धनिया पत्ती की चटनी ना खा के इसकी चटनी खाओ। अरे सबसे ज्यादा प्रोटीन है, रोटी ना खाओ, एक चम्मच ले आए आपके लिए, कर ले आए। इसे नहीं छोटे जादू को बड़े जादू। देखो सर आने वाले। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रसिद्ध है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रसिद्ध है। अभी लिखवाया बताया था ना, भारत के कौन कौन से प्रयोगशाला? अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रसिद्ध है या फिर महत्वपूर्ण है। अब यहाँ ये नहीं कहने लगना सर यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, CO2 रिलीज होती है, खाने को कुछ है नहीं। तो यहाँ से 6 महीने का राशन एक साथ ले जाया जाता है। वहाँ घर बनाए गए हैं मिट्टी पे, ऐसे कि बाहर टेम्परेचर कितना भी रहे, अंदर टेम्परेचर 12 से 20 डिग्री सेल्सियस बना रहे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे। वहाँ वैज्ञानिक अपने प्रयोग कर सकते। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति,
देखो अभी तो अंटार्कटिका पर लिखा था कि पहले कैप्टन हुक पहुंचा, फिर बेलिंग पहुंचा 1820 में। अब कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर, यहाँ पर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे के अमंडसेन थे। देश का नाम नॉर्वे, व्यक्ति का नाम अमंडसेन। कब पहुंचे? 1900। ये यहीं के थे, नॉर्वे के ही। तो चलेगा घूमने, कुछ तो मिलेगा, नाम तो होगा। स्टार लगा के पॉइंट लिखना, और इसमें भी स्टार लगा लेना। अमंडसेन वाले में भी प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। देखो भारत से डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत से डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हो गया। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से संबंधित हैं। ज्यादा डीप पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि ये डॉक्टर गिरिराज सिरोही कहाँ के थे, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में। अगला डॉक्टर सईद सहूर कासिम, शहीद सहूर कासिम के नेतृत्व में शहीद। अब वो शहीद नहीं लिखना, ये शहीद होता है, बड़ी ई लिख लो। कैसे शहीद बोलते हैं ना, अरे मुस्लिमों में। डॉक्टर सईद सहूर कासिम के नेतृत्व में भारत के द्वारा अपना पहला अंटार्कटिक मिशन 1981-82 के समय शुरू हुआ। डॉक्टर सईद सहूर कासिम के नेतृत्व में अपना पहला अंटार्कटिक अभियान 1981-82 के समय पर शुरू किया गया। हो गया? रह गया किसी का? कहाँ? इस समय पर शुरू किया गया। अभियान चला 1981-82 में, पहुंच गए 1983 में। एक प्रयोगशाला बनाते हैं। लिखिए, भारत ने 1983 के समय पर दक्षिण गंगोत्री के नाम से अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया।
शोध केंद्र स्थापित किया? इसी के नीचे लिखना दूसरा शोध केंद्र 1989। पहले का नाम था क्या? दक्षिण गंगोत्री। दूसरे का नाम लिखना मैत्री। दूसरा शोध केंद्र 1989, नाम लिखना मैत्री। पहले का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। दूसरे का नाम मैत्री। तीसरे का नाम लिखना भारती। तीसरे का नाम भारती। ये था आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। कल चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। चार पॉइंट इसके बारे में पढ़कर आना, गूगल पे डालना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बता दो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहलाता है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके आसपास तो समुद्र ही समुद्र है। जैसे भारत में राजस्थान में थार रेगिस्तान, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। ठीक है, फिर भी पानी के तो पास में ही है, लेकिन मरुस्थल है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश भूमि कैसी है? मरुभूमि है। ठीक है, तो वहाँ पानी है ही नहीं, ना तो वहाँ उतनी ज़्यादा बरसात होती है। प्यासी भूमि का देश कहलाता है, पक्षियों का देश कहलाता है। मैरियाना ट्रेंच जो समुद्र में अभी तक सबसे ज़्यादा गहराई वाला गड्ढा खोजा गया है, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास।